दिल की सेहत को खराब करने में 3 निभाते हैं अहम भूमिका और उनके लिए जिम्मेदार है कौन? आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में। ठंड के मौसम में दिल की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। जो दिल के रोगी हैं उनके लिए तो खराब होता ही है, साथ ही अमूमन और लोगों को भी समस्या होने लगती है। कारण है इसके 3 मुख्य कारण हैं: कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना और साथ ही ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अब जानते हैं इसके लिए जिम्मेदार है कौन? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं स्वयं, हमारी खराब आदतें, अस्त व्यस्त दिनचर्या, ठीक खान पान का ना होना, साथ ही तनाव, स्ट्रेस, उसके साथ ही मोटापा और स्मोकिंग और अल्कोहल। ये हमारे दिल की सेहत को खराब करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जानते हैं कि कैसे इन तीनों से हम बचे रह सकें, जिससे कि हमारे दिल की सेहत खराब ना हो और हम हार्ट अटैक जैसी हम बात करते हैं गंभीर समस्या ब्लड प्रेशर दूर रहे। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको फुल फॉर्म है हाइपरटेंशन। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है किन कारणों से होता है, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम उससे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120/80 या 130/80 को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके ऊपर जब भी बढ़ने लगता है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है अधिक मात्रा में सोडियम का इंटेक करना या ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण है। उसके साथ ही जब हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो भी जब आर्टरीज में चिपक जाता है तो उसमें स्पेस कम हो जाता है, नर्विंग की वजह से भी बढ़ जाता है। तो नमक को कम करना हमारे हाथ में है। हम अलग से स्प्रिंग के लिए नमक का यूज ना करें। साथ ही स्पाइसी तले भुने भोजन से, बाजारी भोजन से बिल्कुल दूरी बना लें। और साथ ही जो टमाटो सॉस से केचप होते हैं इनमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और उस ऊपर से हम कभी भी किसी चीज़ में नमक छिड़कने के लिए हिमालयन नमक या फिर सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जो टेबल साल्ट है उसका उपयोग ना करें। हाई ब्लड प्रेशर को दूसरा हम जानते हैं हाइपरटेंशन के नाम से। हाइपर टेंशन, टेंशन उसमें जुड़ा हुआ है। टेंशन का मतलब है स्ट्रेस। अधिक स्ट्रेस लेने से भी हमारा बीपी बढ़ जाता है। इसको हम दूर कर सकते हैं खुश रहकर, व्यायाम कर कर, टहल कर, वॉकिंग के द्वारा और अपनी दिनचर्या में काफ़ी सुधार लाकर। साथ ही मेडिटेशन और प्राणायाम करें, जिससे कि हम स्ट्रेस से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। आज के समय स्ट्रेस का मुख्य कारण है अपने जीवन की दूसरे से तुलना करना, जिसे ये भी हमारे हाथ में ही है कि हमें कैसे जीवन जीना है, दूसरे का जीवन क्या है उससे देना देना ना रखें तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम रहेगा। अगर हम 1-2 हरी इलायची का सेवन करते रहें तो उससे भी बीपी के स्तर में काफ़ी सुधार आता है। सुबह को 2 हरी इलायची और शाम को 2 हरी इलायची उन्होंने पानी के साथ क्रश करके आराम से चबाकर खाने से हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। उसके साथ ही अब पॉइंट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम खराब और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। तो हम एलडीएल को ना बढ़ने दें और एचडीएल के स्तर में सुधार करें तो इससे हम काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। जब एलडीएल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो ये हमारे आर्टरीज में चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसके रास्ता ब्लड के जाने के लिए काफ़ी कम हो जाता है और कई जगह तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। कई बार तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और हार्ट अटैक पड़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड नहीं पहुंच पाता उसी के साथ ऑक्सीजन पहुंचती है तो हार्ट को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उसी हिस्से में हार्ट अटैक हो जाता है। ये गंभीर समस्या होती है। तो हम एलडीएल को बढ़ने से रोकें और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं हल्दी। हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिसको हम सदियों से यूज करते चले आ रहे हैं। इसको दूध के साथ, कम मलाई के दूध के साथ 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग अगर रात को हम करते हैं तो ये हमारे दिल की सेहत में काफ़ी सुधार लाएगा। दूसरा है जीरा। जीरा कई तरह से फायदेमंद होता है। इसका नेटिव फ्लेवर टेस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा, हाजमे के लिए भी काम आता है और साथ ही हमारे दिल की सेहत को भी सुधारने में काफ़ी काम करता है, क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ ही है त्रिफला। त्रिफला के नाम से आप समझी गए होंगे। इसमें 3 फल होते हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। आंवले में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है। उसके साथ ही बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे एलडीएल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। उसके साथ ही हरड़ और बहेड़ा भी काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। अगर हम 1 चम्मच रोज इसका प्रयोग कर लें गुनगुने पानी के साथ तो हमारे दिल की सेहत को सुधार करेगा ही, साथ ही हमारे लीवर के स्तर में भी काफ़ी
सुधार लाता है, पाचन में काफी सुधार लाता है। चौथा है लहसुन। अगर हम लहसुन का सेवन करते रहें, लहसुन भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो दिल की सेहत को काफी हद तक दुरुस्त रखता है। इसके साथ ही अर्जुन की छाल का पाउडर मिल जाता है, उसका हम 1-2 चुटकी दूध में डालकर उबाल कर पीते हैं, तो उससे भी काफी हद तक हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और बीपी में भी काफी सुधार आता है। नंबर तीसरा पॉइंट है इसका ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जब ब्लड में बढ़ जाते हैं तो ब्लड में चिपचिपापन और जमने की खून नलियों में संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होने लगती है और ब्लड जम जाता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक पड़ता है। इस ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच डाइट लेना चाहिए, जिसके अच्छे स्रोत हैं अखरोट, अलसी का तेल, बादाम और भी बहुत सारे स्रोत हैं, जिनको लेकर हम अपनी डाइट को सुधार सकते हैं और ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर सकते हैं। शॉर्ट में हम जानते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने चैनल पर हार्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें बीपी के बारे में बताया, बीपी कितना होता है और क्या कर सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि हमें अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर टहलना, छोटे मोटे एक्सरसाइज करना चाहिए, हो सके तो साइकिलिंग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। इन सबसे हमारे दिल की सेहत को काफ़ी आराम मिलता है और सबसे बेहतर है कि खुश रहने का पूरे अधिक से अधिक प्रयास करें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें।